बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सुंबल की किचन में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ बहुत ही डिलीशियस बंद गोभी आलू मटर की सब्ज़ी को लेकर। कई सब्ज़ियाँ ऐसी होती हैं जो जितनी सिंपल रखी जाती हैं इतनी ही मज़ेदार लगती हैं। इनमें से ये एक सब्ज़ी है जो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। तो चलिए इसको मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे हाफ कप ऑयल का ले लिया था और 2 मीडियम साइज़ के प्याज ले लिए थे, जिसको मैंने इस तरीके से कट कर लिया। हम इसको ट्रांसपेरेंट होने तक जो है यहाँ पे पका लेंगे। इसमें बहुत इसका कलर हम चेंज नहीं करेंगे। यहाँ पे 1 टेबलस्पून कुटा हुआ मैंने ले लिया है लहसुन अदरक। आप देख सकते हैं इसकी भी प्यारी सी खुशबू आने तक हम इसको जो है इस तरीके से इसकी भुनाई कर लेंगे। यहाँ पे कुछ मसाले में मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे 1 टीस्पून ज़ीरा ले लिया और ये 1/4 टीस्पून कलौंजी और 1/4 टीस्पून ही यहाँ पे ये छोटी वाली मेथी है, इसको मेथी दाना कहते हैं। तो इनसे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है और ये वैसे भी हमारी सेहत के लिए ये चीज़ें बहुत ही अच्छी हैं। तो इसको इसमें थोड़ा-सा इसकी खुशबू ऑयल में भी आ जाए तो इसको इतना ही हम यहाँ पे इसकी हल्की सी कर लेंगे कुछ सेकंड के लिए भुनाई। और यहाँ पे मैंने ले लिए हैं आधा किलो आलू। इनकी कटिंग आप देख लें, डाइस कटिंग की है मैंने इसकी। तो यहाँ पे इनको आलूओं को जो है मैं ऑयल में पकाऊँगी, मतलब इसकी हल्का-सा इसी ऑयल में इसको फ्राई कर लें। तो साथ ही मटर मैं यूज़ कर रही हूँ। मटर मैं यहाँ पे फ्रेश लिए हैं मैंने, 1 कप मटर का ले लिया, ये भी इसी के साथ डाल दूँगी। अगर आपके पास फ्रोज़न है तो वो आप इस पॉइंट पर नहीं डालें। अगर फ्रेश हैं तो वो इस आलूओं के साथ ही डाल दें और इसकी जो है ना ऑयल में ही हम इसकी भुनाई करेंगे। इसमें ये तकरीबन 50% यहाँ पे कुक हो जाएँगे। यहाँ पे मैंने 3 मिनट के लिए इसको कवर करके रखा था इसी ऑयल में, तो ताकि ये 50% जो है वो कुक यहीं पे हो जाए और बाकी की जो है हम इसको बंद गोभी में क्योंकि बंद गोभी भी पानी छोड़ती है तो उसमें ये पक जाएँगे। यहाँ पे मैंने ले लिया है हाफ़ टी स्पून नमक और यहाँ पे 1/4 टीस्पून हल्दी, ताकि बहुत ही अच्छा सा कलर आलूओं पर आ जाए। तो बहुत ज़्यादा मसाले हम इसमें यूज़ नहीं करेंगे और ना ही एक कतरा पानी का हम इस सब्ज़ी में डालेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने बंद गोभी एक ले ली थी, मीडियम साइज़ का एक फूल था जिसको मैंने सारे को कटिंग कर लिया था। तो आप अपने फैमिली के हिसाब से या अपनी चॉइस के हिसाब से जिस तरह आपको अच्छा लगे आप उतना ही लीजिए। तो इसको इसके साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 2 अदद जो मेरे पास टमाटर थे और 4 से 5 मैंने हरी मिर्चें ले ली थी जिनको कट करके डाल दिया, वो भी साथ में डाल के तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पे बंद गोभी भी पानी छोड़ेगी और टमाटर भी पानी छोड़ेंगे। उसी में हमारे मटर भी पक जाएँगे जो बाकी रह गए या कसर उसमें, और आलू भी जो हैं वो इसमें पक जाएँगे। अब हम यहाँ पे डालेंगे अपने टेस्ट के मुताबिक मिर्च मसाले। मैंने यहाँ पे डाल लिया 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर और हाफ़ टीस्पून दड़ा मिर्च और 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे डाल दिया है पिसा हुआ खुश्क धनिया का पाउडर। तो बहुत ही कम मसाले इसमें जाते हैं क्योंकि जो सब्ज़ी का नेचुरल टेस्ट है वो इसी तरीके से ही आता है। ज़्यादा मसाले डालने से नेचुरल टेस्ट जो है वो फिर उतना नहीं आता, तो हम इसमें ज़्यादा मसाले इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो बहुत ही ये टेस्टी बनती है अपने ही पानी में पक के। तो यहाँ इसको मैंने 6 से 7 मिनट जो है वो मीडियम फ्लेम पर कवर करके रख दिया था और ये आप देखें अब इसको हम हिला लेंगे अच्छे से। तो माशाल्लाह मैं आपको चेक करवा देती हूँ कि आलू हमारे गले हैं कि नहीं। तो ये देखें, अगर आप इस साइज़ के आलू रखेंगे तो इसमें पानी की डालने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। और ये देखिए फ्रेश आलू थे, हमारे मटर भी बगैर पानी डाले ही अच्छे से गल चुके हैं, इसलिए कि हमने इसको ऑयल में फ्राई कर लिया था। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह सब्ज़ी हमारी जो है वो बहुत ही टेस्टी रेडी हो चुकी है। अब हरे धनिये से इसको गार्निश कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पे अब इसको हम सर्व भी कर देंगे। तो कुछ लोग इसको चिकन या मटन में ही बनाना पसंद करते हैं। वो कहते हैं कि बंद गोभी जो है वो इसी तरीके से ज़्यादा खाने में टेस्टी लगती है। आप एक दफ़ा इस तरीके से ट्राई करके देखिए, आपको बच्चों को और बड़ों को बहुत ही पसंद आएगी। तो मुझे उम्मीद है कि आज की ये सब्ज़ी की रेसिपी भी आपको बहुत पसंद आएगी। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ। दुआओं में याद रखिएगा अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।